दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस वक्त सवालों के घेरे में है और ऐसे में इस वक्त हम ओखला दिल्ली के मौजूद हैं और यहाँ पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी का एक हेड ऑफिस है और हमारे साथ रिजवी साहब आए, सीधे उसका रुख करते हैं क्योंकि वो लीगल पैरोकार हैं। और ऐसे में जो स्थिति इस वक्त पैदा हुई है, सवाल ये कि जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि ना सिर्फ अनियमितताएँ, फर्जी सर्टिफिकेट्स देना, बहुत सारी चीटिंग्स और फाउंडर पर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं और जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को लेकर सवाल उठा है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, मैं बार बार अपनी एक ही बात कह रहा हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी की ओर से भी और अपनी ओर से भी, कि ये जो दुर्घटना हुई है ये एक दुखद दुर्घटना है। इससे हमारी पूरी यूनिवर्सिटी स्तब्ध है, पूरी तरह से सदमे में है, दुख में है। दूसरी बात ये है कि हम लोग ये चाहते हैं, जिन लोगों ने ये किया है जिससे यूनिवर्सिटी की छवि भी धूमिल हुई है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी से जो भी सहयोग इस कार्य में होगा, हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। देखिए रिजवी साहब, जिस तरीके से सवाल उठे हैं और जो कागजात हासिल हुए उसमें सर्टिफिकेट्स, जाली सर्टिफिकेट्स की बात कही गई है और एक प्रश्न और कि डॉक्टर शाहीन को लेकर के कि जबकि वो कार्यरत कहीं और थी और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से उनको जोड़कर रखा गया था, जबकि उनका कोई नाता नहीं था अल-फलाह यूनिवर्सिटी से। नहीं, ऐसा नहीं था मैडम। ये चीज़ आप वैसे पूरी इसकी जानकारी तो वहीं से मिलेगी, कॉलेज से। लेकिन हमारे अभी संज्ञान में, हमारी नॉलेज में कोई इस तरीके की बात नहीं आई कि कोई फेक सर्टिफिकेट, ये सब चीज़। जहाँ तक आपने कंपनी के घोटाले वगैरह की, माननीय न्यायालय तमाम चीज़ों को निरस्त कर चुकी है। उसके बाद कोई क्वेश्चन की, सवाल की गुंजाइश नहीं रह जाती है। माननीय न्यायालय ने जो फैसले दिए हैं वो 2005 में दिए हैं, आज 2025 चल रहा है। देखिए रिजवी साहब, मैंने दो डॉक्टर का नाम ले रही हूँ, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर नासिर। डॉक्टर नासिर को 2 साल पहले सस्पेक्ट किया गया था टेरर में और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी और उनको यहाँ प्रोफेसर बनाया गया था। उसके अलावा डॉक्टर शाहीन की मैं बात कर रही हूँ, जो यहाँ कार्यरत नहीं थी, कहीं और कार्यरत थी और वहाँ से एब्सकॉन्डिंग थी, लेकिन फिर भी यहाँ दिखाया गया उनको। इसका कोई जवाब है? नहीं मैडम, मेरी जानकारी में इस तरह की बात नहीं है। डॉक्टर निसार के बारे में भी नहीं है और डॉक्टर शाहीन के बारे में भी नहीं है कि कहीं और कार्यरत थी। इस बार वो यहाँ पर कार्यरत थी, उनको अरेस्ट किया गया है, ये सब चीज़ मुझे मालूम है जी। और चूंकि कई डॉक्टर्स को डिटेन भी किया गया है, क्या आखिर क्या वजह थी इस तरीके की गतिविधियां यहाँ पाई गई? क्या आप लोगों ने कभी इस तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया? क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन तो उठे थे अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर। मैडम। 28 साल से ये यूनिवर्सिटी चल रही है, अचानक से कोई चीज़ आई है तो वाइस चांसलर वगैरह उस चीज़ में अपना फैसले ले रहे हैं कि ऐसा क्यों हो। ठीक है, आगे आप लोग किस तरीके से कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि नाक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मान्यता भी रद्द होगी? देखिए नेक का जो मैटर आपने बताया है वो मेरी नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरी जो भी मान्यता, अगर कोई इस तरीके के कोई अगर नोटिस फ़र्ज़ कीजिए कि इशू किया जाता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन ऑन है, लगातार जांच के घेरे में है और जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस वक्त कई मामलों में घिरती हुई दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन मोहम्मद रफ़ीक के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।